खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह दादा हैत कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का वफ़ात का टाइम जब नज़दीक आया तो आपने मुरीदों को आपने ये हुक्म दिया कि आप एक शक्ली गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो गाइस जिस तरीके से आप जानते हैं कि हम लोग पहुंचे मकबूल पीर और दादा हैत कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के प्रीमाइसेस को हम जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हम यहाँ के तबरुकात को समझेंगे और तबरुकात के मामला को समझेंगे कि यहाँ पर क्या किस तरीके की चीज़ें और किस तरीके की करामात है। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, भाई हमारे को बताएंगे कि सर ये नौबत के बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहीरुद्दीन जागीरदार है। मैं प्रॉपर मंगरूल का रहवासी हूँ। और जिस तरह अभी आप लोग आए हैं यूट्यूब चैनल से, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दरगाह मंगरूल पीर में है, वाक़या है। और आपका जो नाम है हज़रत दादा हैत कलंदर रहमतुल्लाह अलैह है। और आप लोग जो यहाँ पे नौबत देख रहे हैं तो ये बादशाहों के ज़माने से यहाँ पे नाफिज किया गया है, यहाँ रखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे नौबत रखे गए थे। जो कदीम ज़माने में क्या था कि इलेक्ट्रिक वगैरह तो नहीं थी, तो आम तौर पे लोगों को किसी तरह बताना होता था, तो इसे बचा के अनाउंसमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरीके से आपने देखे होंगे कि कदीम ज़माने का अपने यहाँ पे एक बजाने के लिए एक घंटी हुआ है, जो घंटी नुमा है, जो घंटी है। तो हाँ, घंटी वहाँ पे है। अगर आप देखना चाहे तो हम बता सकते हैं आपको। पलटा दो, उस पर कुछ लिखा हुआ भी नहीं पलटेगा ना सर, नहीं रहने देगा। ये कदीम ज़माने पुरानी है और आप लोग इसे देख सकते हैं कि ये 7-8 धातों से बनी हुई है, जिसमें तांबा, सोना, चांदी, पीतल सब धाते इसमें मिक्स है। और ये दादा के वक्त की है क्या? हाँ, ये दादा हयात कलंदर के वक्त की है, जिस वक्त में अजान वगैरह हुआ करती थी, लेकिन दूर तक की आवाज़ न जाने की वजह से इसका इस्तेमाल हुआ करता था। मैंने कई सारे वीडियोस में देखा है और मैंने सुना भी है, यहाँ पर एक चेन है और एक उस वक्त की जो आते थे यहाँ पर जो लंगर के लिए एक चक्की है, बहुत ज़्यादा हेवी वेटेड है। तो क्या वो मुझे बताएंगे आप? आप ये जो शक्ली देख रहे हैं ये हज़रत दादा हैत कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के टाइम की है। और आप इसे देखिए कि कुछ हजरात हैं जो इसे खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह दादा हैत कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का वफ़ात का टाइम जब नज़दीक आया तो आपने मुरीदों को आपने ये हुक्म दिया कि आप एक शक्ली का बंदोबस्त कीजिए, जो कि उनके कहने के मुताबिक यहाँ पे ये नाफिज की गई, ये रखी गई। देखिए माशाअल्लाह शक्ली खड़े हो गई। तो आपकी ज़ुबानी से ये आपने फरमाए थे कि यहाँ पे जो शख्स ये शक्ली को खड़े करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह उनकी मुरादें कबूल करेगा और उनकी जो भी दुआएं हैं वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से यहाँ से कबूल होंगी। तो ये दर सिलसिला चलते हुए आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखी है कि ये शक्ली खड़े हो गई है। तो ये भी दादा के वक्त की है जी, मतलब ये तबरुकात में शामिल है। जी हाँ। जिस तरीके से हमने घंटी देखे थे और नौबत देखा है और ये शक्ली, तो यानी कि उसको उठाते वक्त आपको नियत करनी पड़ती है आपकी मन्नत की। जी। उसके बाद अगर वो जैसे स्टेबल अगर हो जाती है, दैट मींस कि आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं आप गाइज, यहाँ पर ये जो अब यहाँ पर बंदे थे उन्होंने इसको खड़ा किया और इसका अगर मैं देखता हूँ, इसको अगर आप देखें तो इसका कहीं से कहीं तक भी ज्वाइंट नहीं है और इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू आप इसको खड़ा कर सकते हो साइंटिफिकली बोला जाए तो, मगर फिर भी इसको खड़ा करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलेंगे आगे और इसके अंदर की और तबरुकात देखने की कोशिश करेंगे। कदीम ज़माने में जिस वक्त दादा हैत कलंदर रहमतुल्लाह अलैह मंगरूल पीर में तशरीफ़ लाए थे, तो उस दौर में जो यहाँ पे मंगलू राक्षस जो था उसे दादा ने ख़त्म किए और दीन की दावत दिए। तो तमाम दूर दूर से लोग आने लगे। तो जब यहाँ पे लोग आते थे और कलमा पढ़ के मुसलमान होते थे, जब यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग आने लगे तो फिर उनके लंगर के लिए
कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ता था। तो उस दौर में कुछ चक्की वगैरह तो नहीं थी, इलेक्ट्रिक नहीं थी, तो उस जमाने में इस चक्की का इस्तेमाल किया जाता था, जो कलमे की उंगली से और कलमा पढ़ते हुए इसे चलाया जाता था। और इसका जो गेहूं जो इसमें जो पीसा जाता था, तो उसी से यहाँ पे लंगर का इंतजाम होता था और लंगर यहाँ से चलता था। तो ये जी मैं यहाँ पर जो देख पा रहा हूँ गाइस, अगर इसकी आप वेट तो बहुत दूर की बात है, अगर हाइट की अगर आप देखो तो करीब करीब ये 1 फीट से ज्यादा ऊंची मुझे नजर आती है और करीब करीब 4 फीट से ज्यादा चौड़ी ये नजर आती है। सर जिस तरह से बता रहे हैं कि इसको एक उंगली से वो घुमाते थे, तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वालों की बात है, जो अल्लाह वाले कर सकते हैं। जी, शहादत वाली उंगली से इसको वो घुमाते थे, ये बहुत बड़ी बात है। और ये मैं समझता हूँ तबरुकात में है और ये जिंदा करिश्मा है, करामात है दादा की। तो हम लोग चलेंगे आगे। मैं आपको बताना चाहूंगा ये 793वां उर्स चल रहा है, कल से उर्स स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर लंगर कितने दिन चलता है सर? यहाँ पे 3 दिन लंगर चलता है। 3 दिन लंगर चलता है। संदल, उरस और फातिया। हिंदू मुस्लिम सभी लोग आते हैं। सभी आते हैं और सभी के हिसाब से खाना बनता है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो 793वां उर्स चल रहा है, इसके अंदर जो है कवाली के लिए जो मशहूर मारूफ शख्सियत है, छोटा मजीद शोला, आई थिंक छोटा मजीद शोला यहाँ पर आने वाले हैं, जो 15 तारीख को कवाली में मौजूद रहेंगे। और बताया जा रहा है कि लाखों के तादाद में यहाँ पर लोग आने वाले हैं, क्योंकि इसमें कलंदर आते हैं, मलंग आते हैं, मदार आते हैं, चिश्ती, सोहरवर्दी, सभी लोग हर किस्म मसला के तमाम सिलसिले वाले यहाँ पर आते हैं। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि पूरे दुनिया के अंदर सिर्फ 3.5 कलंदर मौजूद है, जिसमें हमारा ये हम भी मैं सकता हूँ, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि उनमें से एक कलंदर की मैं ज़ियारत यहाँ पर कर पा रहा हूँ। तो हम लोग चलेंगे आगे और इस प्रीमाइसेस को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस तरीके के रहते हैं और उसके इंतजाम।